भारतवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज आप सब लोगों के सामने मैं YouTube पर आया हूँ। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, एक ही रीज़न है। वो रीज़न है अभी हाल ही में एकता कपूर ने जो वेब सीरीज़ जारी की है और उस वेब सीरीज़ के अंदर जिस तरह से उसने टिप्पणियाँ की है, और मैं कहना चाहूँगा कि जो भद्दी टिप्पणियाँ की है उसी का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हूँ। आखिर है कौन ये एकता कपूर? सिर्फ एक छोटी सी एक्ट्रेस है जिसकी कीमत लगती है और जो कीमत चुकाने पर किसी भी तरह का रोल करने के लिए तैयार होती है। यही है एकता कपूर, यही उसकी औकात है। और उसने क्या टिप्पणी की, किसके ऊपर? उनके ऊपर, हमारे फौजी भाइयों के ऊपर, उन फौजी भाइयों की पत्नियों के ऊपर उसने टिप्पणी की है जो फौजी भाई सरहद के ऊपर पूरे देश की रक्षा करते हैं। ये सिर्फ यूनिफॉर्म पहने हुए फौजी ही नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की आन है, बान है और शान है। ये हमारे देश के लिए मरने के लिए जज्बा रखते हैं, जिगरा रखते हैं। और एकता कपूर जैसी लेडीज हैं वही इस तरह की घटिया हरकत कर सकती है। उन्हें पता नहीं, उन्हें इतना भी ध्यान नहीं है कि वो किसके बारे में कमेंट कर रही है। अगर उन्हें कुछ बनाना है तो ऐसा कोई टॉपिक पर बनाओ जो अच्छा हो। अगर फौजियों के बारे में कुछ कहना था तो वो ये कहते फौजियों के बारे में कि किस तरह से वो सीमा के पार, सरहद के ऊपर, किस टेम्परेचर के अंदर दुश्मनों से लोहा लेते हैं। जहां भारतीय आर्मी है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसकी इंसल्ट करते हुए इन्हें थोड़ी सी भी झिझक नहीं होती। एक्चुअल में इन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करने के लिए। कभी जाइए फौजी के घर पर, देखिए उसके घर में कैसे उसकी पत्नी घर को संभाल कर रखती है, संजो कर रखती है, जैसे उसका पति बॉर्डर के ऊपर पूरे देश को संभाल कर रखता है। देखिए कैसे वो अपनी तनख्वाह के अंदर अपने घर का खर्चा चलाते हैं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और कैसे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। कैसे उनकी पत्नियां हैं, वो पत्नियां अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर अपने पति को सीमा पार बॉर्डर पर भेजती है लड़ने के लिए। और कई बार वो अपनी जान है वो भी निछावर कर देते हैं, तो भी उनकी पत्नियों को गर्व महसूस होता है। पूछिए उस बाप से, उस माँ से जो अपने बेटे को बॉर्डर पर भेजने के लिए तैयार रहते हैं, जो देश के लिए कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पूछिए उस बहन से जिसका भाई बॉर्डर पर लड़ता है, गोलियों की बौछारों के बीच में जीता है। क्या बीतती है उनके ऊपर जब इस तरह के भद्दे कमेंट किए जाते हैं उन लोगों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनकी पत्नियों के ऊपर। एक्चुअल में ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और शर्म से डूब मरना चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं। आज तक किया क्या एकता कपूर ने, मुझे ये समझ में नहीं आता। जैसे उसके दिमाग में जो गंदगी है वही गंदगी उसने अपनी फिल्मों, अपने नाटक के जरिए उसने समाज के अंदर परोसी, समाज के अंदर बिखेरी। और उसी गंदगी का परिणाम आज फिर ये सामने आया है कि उसकी दिमाग के अंदर कितनी गंदगी है, क्या क्या उपज है उसके दिमाग के अंदर, ये आप लोग उसकी वेब सीरीज के अंदर देख सकते हो। मेरा सभी भारतीयों से ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है, विनती है कि इसका बायोकाट किया जाए, इसकी वेब सीरीज का बायोकाट किया जाए और हर तरह से इसकी आलोचना की जाए। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ कि उसने फौजियों के ऊपर कमेंट किया है, उनके परिवार के ऊपर कमेंट किया है, और उसे ध्यान में रखना चाहिए कि सरहदों पर ये लड़ने वाले फौजी सिर्फ और सिर्फ क्या है, हिंदुस्तान के फौजी हैं। उनके अंदर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और सिख भी हैं। इनका जाति या धर्म या मजहब सबसे पहले देश है, और जो भी भारत देश का रहने वाला है उसे इस वेब सीरीज से बिल्कुल दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है। जैसे कि मुझे हुई है वैसे उन सभी को भी दिक्कत हुई है। और इस तरह की वीडियो या इस तरह की मूवी क्या क्या मतलब है इनका? ये सिर्फ हमारे देश के जो बहादुर फौजी हैं उनके मनोबल को तोड़ती है। और ऐसी तोड़ने वाली फिल्मों का, ऐसे तोड़ने वाले नाटकों का हमें तिरस्कार करना चाहिए, ऐसे लोगों का हमें बायोकाट करना चाहिए।
And I request heartily from our honorable PM Shri Narendra Modi ji and the government of India to take strict step against this actress and to ban her web series. मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद इसके अंदर रुचि दिखाएं, माननीय गृह मंत्री जी हैं वो खुद इसमें इंटरेस्ट लें, रुचि लें और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्यों? क्योंकि ऐसी वेब सीरीजें हमारे फौजियों के मनोबल को गिराती है, उनके साहस, उनके पराक्रम, उनकी बहादुरी है, उस बहादुरी को अनदेखा करते हुए अगर ऐसी कोई फिल्म बनती है, डॉक्यूमेंट्री बनती है, ऐसा कोई सीरियल बनता है तो उसे पूरे देश के द्वारा नकार देना चाहिए, उसे बैन करना चाहिए और हमारी सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। और ऐसे जो एक्टर या एक्ट्रेस हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं, हमारी आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, हमारे जवानों के खिलाफ बोलते हैं, उनसे अवार्ड छीन लिए जाने चाहिए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप सभी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कीजिए, एक बुलंद आवाज में विरोध कीजिए और हमारे फौजी भाइयों को भी लगना चाहिए कि भारत देश का हर एक नागरिक, छोटे से छोटा बच्चा हमेशा उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है और हम पूरे दिल से, पूरी शान से और गर्व से कहते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की सरहद पर जो रहने वाले फौजी हैं, उन फौजियों पर हमें नाज है और हमें हमेशा नाज रहेगा। आई सैल्यूट ऑल द सोल्जर्स ऑफ माई इंडियन कंट्री। जय हिंद।